तो आज हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान समझिएगा, इसको एक या दो बार इसको देखने की कोशिश करें, जरूर समझ में आएगा आपको। ठीक, कंसंट्रेट को देखें, एक ही बार में आ जाएगा। तो किसी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो पहले मैट्रिक्स लिखा है उसका क्या होना चाहिए, कॉलम नंबर, और सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर वो आपका सेम होना। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्फर्मेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखिए हम बात करते हैं, ये हमने कोई ले लिया एक मैट्रिक्स ए और दूसरा ले लिया बी। तो देखिए इसमें क्या है, इस मैट्रिक्स में आपके जो हमारे कॉलम नंबर है 2 है, इसमें क्या रो नंबर 2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा। तो देखिए हम इसमें कई मेथड है कि रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम, या रो बाई रो, या रो बाई कॉलम। तो हम इसमें यूज करते हैं रो बाई कॉलम, हमें करने में आसानी लगता है। ठीक है, तो रो बाई कॉलम देखिए, तो ये आपका फर्स्ट रो है और इसका क्या फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करिए तो 6 × 1 दैट इज दिस, एंड 9 × 1, तो ये प्लस कर देंगे 9 × 1, राइट। ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो गए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिए थे। अब देखिए नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम यहाँ कहीं आएगा, राइट। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 × 1 प्लस 9 × 1, राइट। तो 6 × 1 प्लस 9, देखिए 9 इंटू क्या है आपका 9 × 1, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने लिया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड कॉलम। अब नेक्स्ट देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो हमारा यही रहेगा, थर्ड कॉलम इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो देखिए तो 6 × 1 प्लस 9 × 1, हमने ऐसा चूज किया कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, 9 × 1, राइट। अब देखिए ये आपका सेकेंड रो है, क्या है ये सेकेंड रो, और आपका सेकेंड मैट्रिक्स का ये फर्स्ट कॉलम है। तो अब ये जो हमारी पोजीशन होगी वो सेकेंड रो हो जाएगा, और फर्स्ट कॉलम यानी कि ये आपका फर्स्ट कॉलम ही है। तो देखिए 2 × 1, तो 2 × 1 प्लस 3 × 1, 3 × 1। नेक्स्ट अब देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हम चूज करेंगे, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में 2 × 1 प्लस 3 × 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 1, राइट। अब देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम 2 × 1 और प्लस 3 × 1, देखिए कैसे होगा, ये आपका सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये हमने कर दिया। अब इसका रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये इसको हम मल्टीप्लाई करें, 6 × 1 6, 6 + 9 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5, ये देखिए 6 और आपका क्या हुआ 6 9 आपका ये हो जाएगा 15, और ये 6 9 क्या हो जाएगा 15, और ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5, ये हो जाएगा 2 + 3 5। देखिए तो जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है, रिजल्ट जो हमारा आया वो 2/3 का। अब ये ध्यान रखा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स था और ये सेकंड मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारा जो बचा था क्या, ये आपका 2 रोज और इसमें क्या बचा 3 कॉलम, तो देखिए ये 2/3 क्या है। ठीक है, क्या ऑर्डर हो गया 2/3 ऑर्डर की हमारी रिजल्टेंट है, यानी कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का ये है 2/3। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादातर लोगों को होता है। अब ये बात समझिएगा कि दो मैट्रिक्स अगर ए बी मल्टीप्लाई तो ये हो रहा है, ये डिफाइंड भी है, लेकिन क्या बी ए पॉसिबल है, क्या आप देखिए बी ए आपका मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा, तो बी ए होल्ड होने के लिए बी ए डिफाइंड हो तो नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है, देखिए चेक करते हैं। अब बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है, यहाँ कितना है ये 3 है, और जो हमारा सेकेंड मैट्रिक्स यहाँ लिखा ए में कितना है आपका, इसमें रो नंबर, तो इसमें सेम नहीं हो रहा। देखिए ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, तो 3 = 2 क्या है नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए क्या होगा डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, ये बात समझ में आ रही है कि बी ए क्यों नहीं डिफाइंड है, इसलिए
कि जो हमारा बी है उसका जो कॉलम नंबर है, जो पहले लिखेंगे मैट्रिक्स उसका जो फर्स्ट लिखेंगे स्टार्टिंग में उसका कॉलम नंबर जो कि यहाँ 3 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स ए उसमें क्या है, इसमें रो नंबर आपका 2 है, तो ये 3 = 2 नहीं है, इसलिए बी ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये भी जान लीजिए, अभी हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर ए बी डिफाइंड हो रहा, हो सकता है बी ए भी डिफाइंड हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल बी ए हो। देखिए अब हम बात करते हैं, ये ए है और ये मैट्रिक्स बी है, क्या ए बी पॉसिबल है? अब ये सी बात है, देखिए कि ए बी, तो ए में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, हम इसको लिख ले रहे हैं एक बार फिर से, ये आपका 1 2 0 0 1 1, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स लिख ले रहे हैं, दैट इज 2 1 0 0 1 2, राइट। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो देखिए ए और बी में इसकी आर्डर कितना है, इसकी आर्डर 2/3, इसकी आर्डर कितना है 3/2। तो ए बी मल्टीप्लाई हो इसके लिए क्या जरूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दिस और सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर दोनों सेम होना चाहिए, और ऐसा हो भी रहा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर यहाँ पर सेम है, और अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होल होगा। देखिए हम करके देखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट रो अब क्या है, फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 यानी 1 × 2, राइट, एंड 2 × 1 प्लस 2 × 1 हो जाएगा, फिर प्लस क्या होता है 0 × 0। ये ध्यान रखना कि जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लेंगे तो दिस इंटू दिस प्लस कर देंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये कर दिया। अब ये फर्स्ट रो और हो गया फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के यानी सेकंड कॉलम इधर कहीं लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 1 × 0 क्या होगा, 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 0 × क्या होगा 0 × 2। ठीक है, अब देखिए ऐसे है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो हमारा दिस है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो 0 × 2 क्या हो जाएगा 0 × 2 प्लस 1 × 1 1 × 1 प्लस 1 × 0 1 × 0, राइट। अब हमारा देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 0 × 0, तो 0 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 क्या होगा 1 × 2, यानी फाइनली हमने क्या निकाला, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया ए बी का, इधर ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी का जो एलिमेंट आएगा ये 2 + 2 + 0 यानी हो जाएगा 4, ये क्या 0 हो जाएगा, ये भी 0 यानी हो जाएगा इधर एलिमेंट 2, इधर देखिए 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 ये भी 0 तो हो जाएगा 1, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा 1 और 1 + 2 3, तो ये आपका हो जाएगा कि ए बी। ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई, अब ये किस आर्डर का आएगा ए बी, तो देखिए हमारा क्या आएगा 2/2 आर्डर, क्यों, क्योंकि ए बी में हमारा क्या हो रहा था, इधर कॉलम इधर रो नंबर दोनों सेम है, तो ये 2/2 ये 2/2 हो जाएगा। अब हम करते हैं बी ए, हम बी ए अगर करते हैं, क्या बी ए कन्फॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या ये मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा बी ए के लिए, तो अब बी ए से बात बी ए के लिए ज़रूर होल्ड होगा, उसको हम देखिए करते हैं कि बी अगर पहले लिखते हैं तो इसका कॉलम नंबर, तो बी अगर पहले लिखते हैं इसका कॉलम नंबर कितना है, इसका कॉलम नंबर 2 है, और ए अगर बाद में लिखते हैं तो इसका रो नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो रहा है, इसका कॉलम नंबर 2 है, इसका रो नंबर 2, दोनों हमारा सेम हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बी पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 0 1 1 एंड 0 2 हो जाएगा, राइट। ए का मैट्रिक्स क्या है, यानी 1 2 0 और ये क्या होगा 0 1 1, तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा वो किस आर्डर का आएगा, किस आर्डर के आएगा। तो अब ऐसी बात है, ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले लिख रहे हैं ये बाद लिख रहे हैं, तो ये क्या आएगा 3/3 का हमें मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए करते हैं, तो देखिए इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम हम लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 × 1 2 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, राइट। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इधर ही सेकंड कॉलम इधर ही कहीं तो आएगा सेकंड कॉलम, तो देखिए क्या करते हैं 2 × 2 प्लस 0 × 1, तो 2 × 2 प्लस 0 × 1, राइट। अब देखिए ये हो जाएगा, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो
थर्ड कॉलम की बात करते हैं तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो इधर ही है, थर्ड कॉलम इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू ज़ीरो क्या होगा, 2 इंटू ज़ीरो प्लस, राइट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो इंटू वन, भाई 2 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू वन, तो ये जाएगा 0 इंटू वन, ठीक। अब देखिए सेकेंड हम रो की बात करते हैं, तो सेकेंड रो हम कैसे करें, देखिए सेकेंड रो और हमारा क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो पोजीशन इधर ही कहीं होगा, सेकेंड रो इधर पोजीशन होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1, देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू वन प्लस 1 इंटू ज़ीरो, तो ये होगा 1 इंटू वन प्लस 1 इंटू क्या होगा 1 इंटू ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू वन, तो ये हो जाएगा 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू वन, राइट, 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू वन। अब ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये थर्ड कॉलम इधर कहीं आएगा, देखिए थर्ड कॉलम और इसका क्या है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो यानी 1 इंटू ज़ीरो प्लस क्या होगा 1 इंटू वन, तो ये होगा 1 इंटू ज़ीरो प्लस 1 इंटू वन, ये हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू वन क्या होगा 0 इंटू वन प्लस 0 इंटू वन और प्लस क्या होगा 2 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू ज़ीरो, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैसे होगा, देखिए कि 0 इंटू टू प्लस 2 इंटू वन, तो ये हो जाएगा 0 इंटू टू प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू वन, ठीक है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, ये सॉरी थर्ड रो आपका सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो हो गया आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम पे करते हैं, तो थर्ड रो आपका 0 है, ये 2 है, ये थर्ड कॉलम आपका ये हो जाएगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू वन, तो 0 इंटू ज़ीरो और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू वन, राइट। तो देखिए इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम देखिए 0 2 था, इधर क्या 0, तो 0 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू वन, तो 0 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू वन, तो ये हमारा आ जाएगा मैट्रिक्स BA। अब इसको हम प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्या हमारा BA इक्वल AB क्या आ रहा, देखिए ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और इधर क्या आएगा 2 2 जा 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा, इधर कितना होगा AB 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 और ये 0 तो आपका 1 ही रहेगा, फिर ये 2 प्लस 1 यानी होगा आपका 3, ये क्या 0 इंटू वन यानी कि 1 रहेगा। अब ये आपका हो जाएगा 0, ठीक, ये आपका 0 हो गया और ये 0 और ये आपका 2, तो ये आपका हो गया 2, इधर देखिए 0 ये आपका हो जाएगा 2, राइट। तो यहाँ पर देखिए AB भी डिफाइंड था, AB भी डिफाइंड है और BA भी डिफाइंड है, लेकिन क्या AB इक्वल BA है, देखिए AB जो आया आपका 2/2 आया, लेकिन BA क्या आया, BA आया आपका 3/3। कैसे आया, हमने भी आपको बताया कि BA में इसकी आर्डर कितनी, इसकी आर्डर 3/2 और इसकी आर्डर क्या थी, दैट इज 2/3। तो इसका आपका देखिए इसका कॉलम नंबर इसका रो नंबर क्या था, सेम था, इसका कॉलम नंबर इसका रो नंबर सेम है, तो जो बचेगा हमें आर्डर में देखिए 3/3, तो ये 3/3 का हमें जो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस मिल गया, यानी AB और BA दोनों डिफाइंड है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि AB और BA अगर डिफाइंड हो रहा है तो AB इक्वल BA हो। यहाँ पर देखिए हमने दिखा दिया AB कुछ और रहा 2/2 कहा रहा, तो दोनों मैट्रिक्स, अब बेस बात वैसे भी नहीं इक्वल होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो मैट्रिक्स इक्वल होने की कंडीशन हमारी ये है कि दोनों की आर्डर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आर्डर ही डिफरेंट आ रहा है, ये स्क्वायर आर्डर है, ये क्यूब आर्डर है, थर्ड आर्डर की है, तो दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट है। तो ये ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर होल हो रहा है यानी AB और BA होल हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि AB इक्वल BA हो, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर AB मल्टीप्लाई हो रहा तो BA भी मल्टीप्लाई होल्ड हो, यानी BA भी डिफाइंड हो। इसके जस्ट वाले अभी बताया AB डिफाइंड हो रहा लेकिन BA डिफाइंड नहीं हो रहा था। यहाँ पर AB भी डिफाइंड हो रहा और BA भी डिफाइंड हो रहा, लेकिन दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो वी कैन से दैट इज AB डज नॉट इक्वल BA। ये NCERT में एग्जाम्पल 13 की तरीके से है। हम 13 इसलिए कैलकुलेशन में हमें थोड़ा बताने में थोड़ा इजी होगा, इसलिए हमने उसी पैटर्न का लिया, ठीक है। एग्जाम्पल 13 के पैटर्न का हमने एलिमेंट चेंज किया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी और इसको सीरियसली देखिए, ज़रूर समझ में आएगा।
तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, ठीक है। एक रियल नंबर केस में आपको पता है कि अगर कहीं पर फॉर रियल नंबर्स अगर ए बी है, ए बी इक्वल 0 हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, आइदर ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0 आर बोथ 0। अगर रियल नंबर केस क्या होता है, अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा तो उसमें से एक 0 होगा, एटलीस्ट क्या होगा, ए 0 आइदर बी 0, या दोनों 0 हो सकता है। बट मैट्रिसेस केस में ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे नहीं जरूरी है, देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल थ्रू बताते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है, ये दोनों हमारे नॉन जीरो मैट्रिसेस। क्या है यहाँ पर, ए भी हमारा 0 नहीं है, यानी ए भी डज नॉट 0 है एंड बी भी क्या है, डज नॉट इक्वल 0 है। तो ए बी हम लेते हैं, देखिए ए बी जब लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 - 1 और 0 और 2, और बी भी लिख लेते हैं साइड में, यानी 3 5 0 0, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका 15 है एनसीईआरटी का, इसमें आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलता है। देखिए अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट जब हम चूज करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0 × 3, तो 0 × 3 प्लस राइट -1 × 0, और ये -1 × 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो जाएगा, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इधर रहेगा, सेकंड कॉलम इधर कहीं आ जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 5 प्लस -1 × 0, तो 0 × 5 प्लस 0 × 5 प्लस -1 × 0, -1 × 0। अब आप सेकंड रो देखिए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 3, तो 0 × 3 प्लस, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 3 प्लस 2 × 0, तो आपका 0 × 3 प्लस क्या होगा, 2 × 0, राइट। ये हो जाएगा 0 × 3 प्लस 2 × 0, 2 × 0, राइट। अब सेकेंड रो और आपका सेकंड कॉलम लेते हैं, तो सेकेंड रो और सेकंड कॉलम इसके नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 देखो सेकेंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो 0 × 5 प्लस 2 × 0, तो 0 × 5 प्लस 2 × 0, राइट। देखिए ध्यान से कि 0, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 3 और प्लस -1 × 0, ये लिख दिया हमने। तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 5 और -1 × 0, वो लिख दिया। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 3 2 × 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो देखिए 0 × 5 प्लस 2 × 0, ये हो जाएगा, राइट, 2 × 0। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, ये आपका 3 × 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, ये भी क्या होगा, 0 और 0। तो हमें क्या मिल गया, नल मैट्रिक्स। देखिए अब ये रियल नंबर केस में क्या होता है कि जो है अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो क्या होगा, आइदर ए 0 और बी 0। बट यहाँ पर मैट्रिसेस केस में ऐसा जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर टू मैट्रिसेस प्रोडक्ट इज 0 बट नाइदर ए 0 नॉर बी 0। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं आपको नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ की प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हम कहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ ये होल्ड नहीं होता, ये डज नॉट होल्ड। अभी जस्ट के पहले एग्जाम्पल बताए थे कि अगर ए बी डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, अगर ए बी डिफाइंड हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं ज़रूरी है, नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज डिफाइंड, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी डिफाइंड हो रहा है तो बी ए भी डिफाइंड, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो भी सकता है कि ए बी डिफाइंड और बी ए डिफाइंड, या आपको कभी कभी बीस के जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताएं कि ए बी डिफाइंड हो रहा था और बी ए डिफाइंड हो रहा था, बट ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। तो हम फाइनली कह सकते हैं इसमें कि अगर ए बी डिफाइंड हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो या बी ए की इक्वल हो। अगर ए बी डिफाइंड हो रहा है तो ज़रूरी नहीं बी ए डिफाइंड हो, अगर हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो और बी ए भी डिफाइंड हो, बट दोनों इक्वल नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं है,
हो सकता है कि इक्वल भी हो रहा हो और जो है डिफाइंड भी हो रहा, लेकिन ज़रूरी नहीं, 100% ट्रू नहीं है। इन अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन टू मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि जस्ट पहले एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, उसको दोबारा नहीं बता रहे। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ 3 मैट्रिक्स को ले लीजिए ए बी और सी। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए बी सी, ये होगा क्या, यानी कि ए बी पहले करिए प्रोडक्ट देन इंटू सी, देन दिस इंप्लाइज क्या, ये होना चाहिए कि इक्वल आपका ए इंटू बी सी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीपल ऑपरेशन होल्ड नहीं होता, बट एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। कब होल्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर बोथ साइड आर इक्वलिटी डिफाइन। बोथ साइड क्या है, बोथ साइड डिफाइन इसलिए होना चाहिए कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो ए बी दोनों को जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो नेसेसरी करनी वो जो सेटिस्फाई, यानी कि फर्स्ट का कॉलम नंबर सेकंड का रो नंबर सेम तभी मल्टीप्लाई होगा। और जब ये दोनों का रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो मैट्रिक्स हमारा मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये मिला, तो इसका जो हमारा क्या होगा, मान लीजिए m इंटू पी, तो इसका जो हमारा कॉलम है इसका हमारा रो नंबर होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा। फिर RHS क्या है कि ए है मैट्रिक्स ए बी सी, तो बी सी जो हमारा क्या है, यानी इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए, और जो फाइनली हमारा क्या है, जो हमारा फाइनली जो आए प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, उसका जो क्या है, इसका क्या होना चाहिए। अब सपोज कर लीजिए कि इसका हम ऑर्डर ले लेते हैं P/K। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इसका ऑर्डर आएगा, सपोज कर लीजिए हम ले लेते हैं कि जो है N/Q, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो ये इसका क्या होना है, इसका कॉलम, तो इसका हम मान लेते हैं, ले लेते हैं कुछ इस तरह से L इंटू N, यानी L/N। ठीक है, तो अगर हम इसका मैट्रिक्स एक ऑर्डर ले लिए L/N, तो ऑब्वियस बात जो इसका प्रोडक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, ये कुछ इस तरह आना चाहिए, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है इसका आपका क्या रो नंबर और इसका कॉलम नंबर ये सेम होना चाहिए। इसका कॉलम नंबर इसका रो नंबर सेम होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन होल्ड। यही बात कह रहा है कि व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड, यानी इक्वलिटी के दोनों तरफ ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन की नेसेसरी कंडीशन है वो अगर होल्ड हो रहा होगा, तभी ये एसोसिएटिव लॉ जो है हमारा डिफाइंड होगा। राइट, अब इसको हम एक एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ होने के लिए सबसे बड़े ज़रूरी कंडीशन ये है कि ये LHS यानी इक्वलिटी के LHS और RHS मल्टीप्लिकेशन आपका होल्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी AB मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो और जो रिजल्ट आए उसी के साथ भी कन्फर्मेबल हो फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये BC जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, ये वाली बात, इसमें मल्टीप्लिकेशन होल्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका कॉलम इसका रो नंबर सेम होना चाहिए, और जो रिजल्ट आए फिर क्या, इसका कॉलम इसका रो नंबर सेम होना, यानी इक्वलिटी के बोथ साइड कन्फॉर्मेबल होना चाहिए फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैट्रिसेस, तो अब देखिए LHS हमने क्या लिखा, AB इंटू सी, तो AB और C, पहले AB निकालिए, A आपका दिस है, B आपका दिस है, C आपका ये, वो हमने लिया है मैट्रिक्स एग्जाम्पल से NCERT का। देखिए A B and C, थोड़ा हम जल्दी चल रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम बता चुके हैं कई बार, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं बताना कि मल्टीप्लिकेशन ही आपको बताना, तभी आप समझ में आएगा। ठीक है, ये कंडीशंस आपको वेरीफाई करना था, तो A लिखा, B लिखा और ये C साइड में कर दिया। तो पहले AB मल्टीप्लाई किया, AB को मल्टीप्लाई किया, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो देखिए इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 दिस, 1 इंटू 0 दिस एंड -1 इंटू -+1 हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखिए तो 1 इंटू 3 और 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 जो कि ये आपका हो जाएगा। राइट, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो फर्स्ट रो और ये आपका हुआ सेकेंड कॉलम। तो ये आपका है, ये कुछ गलत कर दिया, देखिए ये आपका फर्स्ट रो है, तो ये देखिए सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 आपका हो जाएगा 2 और -1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 दिस, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3। अब सेकेंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 6, 0 इंटू दिस और 3 इंटू 2 दिस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ गलत लग रहा है।
ठीक है। तो ये एलिमेंट थोड़ा सा यहाँ पर हमने गलत लिख दिया था, इसको ध्यान रखना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर से बताते हैं, 1 इंटू 1 तो दिस हो जाएगा, 1 इंटू 0 दिस हो जाएगा, और -1 इंटू दिस +1 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 3 दिस, 1 इंटू दिस एंड -1 इंटू 4 -4। अब देखिए आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब देखिए आपका क्या है कि सेकंड रो चल, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए सेकंड रो यहाँ पर होगा 2 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस 3 इंटू -1, राइट। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 इंटू 3 दिस एंड 0 इंटू दिस एंड 3 इंटू 4, ये 12 हो जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो देखिए 3 इंटू 1 ये हो जाएगा, -1 इंटू 0 दिस हो जाएगा, और ये आपका हुआ 2 इंटू -1 दिस हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 3 इंटू 3 और -1 इंटू 2 दिस हो जाएगा, यानी थर्ड रो ए, और 2 इंटू 4 यह होगा 8 हो जाएगा। तो ए भी निकाल लिया। अब हमारा क्या है सी, तो सी मैट्रिक्स देखिए सी एज इट इज हमने लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब मल्टीप्लाई आप समझ लीजिए, क्योंकि जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा शार्ट में हो। आपको हम बता चुके हैं, बस हमको वेरीफाई कराना कैसे देखिए हो रहा है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना था कि इसमें रो नंबर इसका है ये 3/3 का था, इसकी क्या आर्डर थी 3/2 का। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम था, तभी तो मल्टीप्लाई हुआ, और जो रिजल्ट आया 3/2 का। जो रिजल्ट आया क्या, वो यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट आया वो आया 3/2 का। यहाँ पर देखिए 3/2 का रिजल्ट आया है ना, क्योंकि ये 3/2 का बचा, और ये एज इट इज हमने लिख दिया। अब इन दोनों मल्टीप्लाई की इसकी क्या आर्डर है, इसकी जो आर्डर है 2/3 क्या है, इस मैट्रिक्स 2/3, इसका क्या 3/2। तो इसका कॉलम नंबर, किसका कॉलम नंबर, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर, सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए इसका कॉलम और इसका रो आपका सेम है, तो 3/3 का। तो जो हमारा रिजल्ट एंड आया वो क्या है 3/3 का आया, ठीक है। अब ऐसे देखिए RHS क्या था A इंटू BC, तो A हमने एजिट लिख दिया और B इधर हो C, और BC को मल्टीप्लाई करेंगे अभी जैसे बताया, बिल्कुल उसी तरीके से है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 1 राइट, एंड 0 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू ये फर्स्ट रो तो 3 इंटू 2 क्या हो सी, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 एंड प्लस 3 इंटू 2, देखिए यहाँ पर लिखा होगा 3 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो यानी कि क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 एंड 3 इंटू 0, तो देखिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम ये करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट ये मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो जो है ये मिलेगा, ठीक है। ये सॉरी तो अब हम बात करते हैं RHS में, यानी A इंटू BC, तो A आपका ऐसे B और C, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट देखिए A आपका अजीज लिखा हुआ है, तो ये BC है, तो BC को देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ये तो अभी बताया। अब देखिए सेकेंड रो चलते हैं, तो सेकेंड रो और आपका फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट यानी 0 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, ठीक है, तो 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखिए यहाँ पर ये है, दूसरे क्लास में हम कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, दैट इज 0 इंटू -2, यानी क्या हो जाएगा दिस इंटू आपका दिस, जो कि ये दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम देखिए 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2, तो 0 इंटू 3 0 और 2 इंटू 2 -2 यानी -4 हो जाएगा। अब ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम यानी 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, और 2 इंटू -2 आपका 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इससे सेकेंड रो आपका फोर्थ कॉलम, तो 0 इंटू -4 एंड 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा, राइट। अब एज ए सेम वे थर्ड रो के साथ करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, देखिए ये लिख दिया हमने, ठीक। अब देखिए ये आपका थर्ड रो आपका सेकंड कॉलम, तो -1 इंटू 2 यानी +2 हो जाएगा, और ये क्या है आपका 0 हो जाएगा, तो ये होगा -2 + 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, तो आपको क्या मिला कि थर्ड रो और आपका थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम देखिए आपका ये +1 है, तो +1 इंटू 3 यानी कि 3 हो जाएगा, और 4 इंटू दिस, राइट। तो थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम, ठीक है, तो थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम, यहाँ पर देखिए थर्ड रो आपका ये है और थर्ड आपका
थर्ड कॉलम आपका ये होगा, ठीक है। तो 1 इंटू 3 एंड 4 इंटू -2, राइट। तो ये हो जाएगा कि आपका 3 - 8 जो कि आपका ये हो जाएगा, राइट। अब देखिए थर्ड रो और आपका क्या फोर्थ कॉलम, तो थर्ड रो इंटू फोर्थ कॉलम, तो देखिए आपका दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू -4 और 4 इंटू 1, ठीक है। तो 1 इंटू -4 आपका हो जाएगा दिस, यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 1 आपका हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाइनली हमने पाया कि जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने जो पाया रिजल्टेंट, देखिए क्या हमने जो इतना मेहनत किया उसका क्या मतलब था। तो ये जो मैट्रिक्स आया था ये 3/3 का था, और ये भी क्या है 3/3 का ही आया है, यानी AB इंटू सी और A इंटू BC। तो दोनों को देखिए एलिमेंट सेम है कि नहीं, ये 4 4 4 -7, लेकिन 4 4 4 -7 है, सेम एलिमेंट है, जो इसके एलिमेंट है वही इसके एलिमेंट है। और ये भी 3/3 का है और ये भी 3/, दोनों की आर्डर सेम है और दोनों के एलिमेंट सेम है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि क्या हो जाएगा, दैट इज बोथ साइड क्या है इक्वल है, आई मीन क्या हो जाएगा, यानी AB इंटू सी इक्वल होगा A इंटू BC। इस तरह से एसोसिएटिव लॉ आपका वेरीफाई होता है। अब देखिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो आप एक दो मैट्रिक्स का सम है उस पर मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्स ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दिस है और उसका क्या किस पर करें, इस पर करें डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स का। तो ये हो जाएगा कि A इंटू बी प्लस सी दैट इज AB प्लस AC। सेकंड है क्या A प्लस B, अगर पोस्ट मल्टीप्लाई बाय यानी मैट्रिक्स है C तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज AC प्लस BC। अब इसको हम वेरीफाई करके दिखा नहीं रहे, बहुत सिंपल सी बात है, ये होल होता है, अभी मल्टीप्लिकेशन जैसे हम बताए हैं उसी करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होता है, यहाँ पर आइडेंटिटी जो होता है वो आपका I है, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे हम रियल नंबर किस समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रियल नंबर क्या होता है 1 हो, 1 किसी मल्टीप्लाई कर देगा वही आपका एलिमेंट मिलता है। तो वैसे यहाँ पर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ये देखिए कि A इंटू आई, तो A इंटू आई मीन्स क्या A को मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करने किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो ये हो जाएगा क्या, ये भी किसके इक्वल होगा, वो भी आपका A के ही इक्वल आएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इसकी आपको ज़रूरत बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो IA इक्वल AI इक्वल A, इसको आप एग्जाम्पल वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका ठीक है। और इसके बाद अभी जो एग्जाम्पल है वो हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 17 आप कर लीजिएगा, ठीक है, और एग्जाम्पल 18 और 19 हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो 17 आप करिएगा, 18 19 हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, जरूर समझ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये ज़रूर कहेंगे लास्ट में कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए अगर आपको बात समझ में आती है तो।